छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। रायपुर में सीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग। सरकार और संगठन के नेता सीएम आवास पर मौजूद हैं और साय कैबिनेट के सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री पवन साय भी इस बैठक में है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बैठक में सरकार और संगठन के कामकाज की समीक्षा की जा रही है। संभावित कैबिनेट फेरबदल से पहले ये समीक्षा बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें सरकार और संगठन से जुड़े लोग हैं और हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ हैं। अदिति, ये बैठक चले जिसमें सरकार और संगठन दोनों के बड़े दिग्गज लोग मौजूद हैं, क्या एजेंडा है? देखिए, वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी है और यहाँ पर जब गुजरात की तर्ज पे जो बात हो रही है, चर्चा होती है कि गुजरात में रातों रात 2 बार ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी कैबिनेट बदल गई, तो जाहिर तौर पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन पहले समझते हैं कि हो क्या रहा है। एकदम से सडनली बड़ी बैठक हुई, हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, तो जाहिर तौर पे चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। संगठन और सरकार की समीक्षा बैठक है। भारत 24 ने सोर्सेज से बात करी तो चीज निकल कर आई कि प्रदेश की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री का निवास है, वहां पर कैबिनेट के मंत्रियों की हाई लेवल मीटिंग शुरू की गई। सत्ता और संगठन के नेता मुख्यमंत्री निवास में मौजूद हैं। अभी इस समय जब आप और हम बात कर रहे हैं, कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद हैं और अजय जामवाल और पवन साय समेत संगठन के कई दिग्गज भी मौजूद हैं। और देखिए, आज ही बड़ा हाईलाइटेड था क्योंकि आज ओम बिरला लोकसभा स्पीकर छत्तीसगढ़ थे, तो जाहिर तौर पे छत्तीसगढ़ को लेकर और फिर कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ अदरवाइज ही बहुत चर्चा में था, क्योंकि आपको याद होगा अमित शाह के दौरे हुए और नक्सल मुक्त भारत की जो बात, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ नहीं, नक्सल मुक्त भारत की जो बात अमित शाह करते आए, उसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई थी और अमित शाह ने हाल ही में कहा कि अब छत्तीसगढ़ विकास करेगा। तो जाहिर तौर पे ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि एकदम से चीजें सब बदल जाए। लेकिन आज बाकायदा आप मान लीजिए रिपोर्ट कार्ड वाली मीटिंग है और संगठन मंत्री जो पवन साय को भेजा गया है, उसकी सबसे बड़े कारण यही है कि वो पूरी रिपोर्ट कार्ड ली जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री आवास में अचानक बैठक से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। मंत्रिमंडल के संभावित फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मंत्रिमंडल और विभागों में फेरबदल को लेकर भी चर्चाएं हैं। अब आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ से कोई बड़ी खबर आ सकती है जो चौंकाने वाली हो सकती है। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश सोलंकी भी हमारे साथ हैं। अखिलेश, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, चूंकि टाइमिंग को लेकर बात हो रही है कि टाइमिंग इस वक्त जब हम लोग बात कर रहे हैं 11:40 इस वक्त ये बैठक चल रही है, इसमें क्या एजेंडा, क्या कुछ बड़े एजेंडे पे चर्चा की जा रही है, क्या कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है? बिल्कुल, जिस तरह की अटकलें हैं और जिस तरह की संभावना है, अजय जामवाल का वहाँ होना, क्षेत्रीय संगठन प्रभारी का वहाँ पर होना, इसके अलावा साय का होना, ये बताता है कि कोई बड़ी सर्जरी की तैयारी है और ये तय है कि टॉप लेवल पे चीजें सेम रहेंगी लेकिन अंडर में चीजें बदलेंगी, यानी कि सीएम वहां बने रहेंगे और सीएम के अंडर में अगर 12 मंत्री काम कर रहे हैं तो जो मेरी जानकारी है तकरीबन 6 मंत्रियों पर तलवार इस वक्त लटकी हुई है। उनके काम का जो जायजा लिया है मुख्यमंत्री ने, चाहे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की बात हो, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की बात हो, या राजस्व मंत्री जो है टंकराम वर्मा, उद्योग मंत्री, आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन जो है, खाद्य मंत्री दयाल दास हैं, ऐसे तमाम नाम है। और खासतौर से एक जो बड़ी रोचक है कि जो विजय शर्मा का आपने देखा होगा बंगाल में बहुत दौड़ते नजर आए थे, डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के, उनको लेकर भी है कि वो नितिन नवीन की नई टीम में महासचिव बनाए जा सकते हैं, बड़े राज्य की जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। तो बड़ा चेंज ड्यू है और इस रात की बैठक का ये एक तरह से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हालांकि कई जगह अटकल ये भी है कि हो सकता है तमाम मंत्रियों के इस्तीफे लेकर एक नए सिरे से कवायद की जाए, लेकिन वो शायद अभी नहीं हो। लेकिन ये तय है कि चेंज जरूर होगा और चेंज को लेकर कवायद को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार होना तय है और ये कार्यकारिणी की घोषणा के बाद होता है या पहले होता है, इसको लेकर अटकल है। काम की समीक्षा हो रही मध्य प्रदेश में, बाकायदा लगातार विभागों की समीक्षा हुई, मंत्रियों की समीक्षा, कुछ वैसा ही छत्तीसगढ़ में भी हुआ। और आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ी घटना अभी घटी है, रेत माफिया का एक वर्चस्व लगातार बढ़ता दिखा। हमने देखा कि फॉर्च्यूनर में बैठे भाजपा नेता को दूसरे भाजपा नेता ने ही जलाया, इस तरह की एक घटना भी सामने आई। उसको लेकर भी संगठन में रोष है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको कसने की कवायद है। मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर बीजेपी की छवि को एक तरह से ठीक रखने की कोशिश छत्तीसगढ़ में हो रही, इसी की पूरी कवायद ये देखी जा रही। जी ठीक है अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका।